सोलन पुलिस ने बीजेपी को कार्यालय निर्माण के लिए जमीन बेचने की एवज में लाखों रुपए की ठगी करने वाले दीनानाथ को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष वैद्य की शिकायत पर दीनानाथ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था कि उसने जमीन की पूरी रकम ले ली थी और जमीन किसी और को बेच दी। मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपी दीनानाथ की तलाश कर रही थी। देर शाम पुलिस ने दीनानाथ को सोलन सिरमौर की सीमा के समीप गिरफ्तार कर लिया। दीनानाथ अपनी कार का नंबर बदलकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था। आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर इसमें मामले की तफ्तीश गहराई से हुई तो बेनामी सौदे का भी खुलासा हो सकता है। वहीं इसमें कुछ भाजपा से जुड़े लोगों की संलिप्त से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि यदि इस जमीन खरीद मामले में कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से भी कोई भी अनियमितताएं सामने आती हैं तो वो व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बल्कि पार्टी का गद्दार है। उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और उसे आजीवन काल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। लगता है प्रथम साक्ष्य से कि हो सकता है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। अगर वास्तव में कोई कार्यकर्ता पार्टी के इस काम के लिए गड़बड़ का जिम्मेवार है, जब बदनीयत से जो काम किया गया है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता तो बहुत बड़ा शब्द है, वो तो पार्टी का गद्दार है जिसने अगर ऐसा कुछ किया है। टोटल इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के बाद जो दोषी निकलेगा उसको जीवन भर के लिए पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। SHO थाना सदर सोलन धर्मसेन नेगी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को दीनानाथ के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उसने दूसरी जगह धोखाधड़ी से बेच दी है, जिस पर कार्यवाही करते हुए धोथल से पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि दीनानाथ अपनी कार का नंबर बदलकर पिछले 3 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में संलिप्त होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। जहाँ तक आरोपी की बात है, ये जब से FIR उस दिन से ये फरार था। इसको आज हमने सिरमौर जिले के देवथल जगह है कालाघाट के साथ नीचे, वहाँ पर काबू किया है। इनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ पर जो चीज़ें सामने आएंगी समय समय पर आप लोगों को सूचित किया जाएगा। दोषी काफ़ी चालाक शख्स है। इसने अपनी गाड़ी जो I-20 है, इसमें जो HP 64 2677 नंबर था एक्चुअल में, लेकिन इसमें अब CH 072121 जो है, इसमें जाली नंबर प्लेट लगाई थी ताकि ये पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। इसलिए इसने सारी चाल चली थी अपनी तरफ से, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी, हम तो अपने काम करना, हमने किसी भी तरह इसको पकड़ना था, हम इसे पकड़ सके। इस मामले में कोई और भी आरोपी है जिसका पकड़ा अभी अरेस्ट होना है? नहीं, अभी तक तफ्तीश चली है। जिनके नाम आएंगे तफ्तीश में जो भी चीज़ें पाई जाएगी, जिसकी भी तरफ से कोई लापरवाही हो, किसी ने कोई धोखाधड़ी की हो, सब शिकंजे में आएंगे। तो अभी तफ्तीश के विषय आगे कल इसको दोषी को कोर्ट में पेश करेंगे। जो चीज़ें बताएगा हम आगे बताते रहेंगे आपको। हाँ, एक मामला है, इससे पहले भी एक मामला इसके खिलाफ जो है सुनीता शर्मा ने करा रखा है, 420 का ही है। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए जमीन के तथा कथित मालिक दीनानाथ का कहना है कि सिर्फ जमीन उसके नाम पर है, पैसा किसी और ने लगाया था और इस जमीन का उसको 1 भी रुपया नहीं मिला है। दीनानाथ ने कहा कि उसे तो सिर्फ मोहरा बनाया गया है। उसने कहा कि जिससे कहीं ना कहीं बेनामी संपत्ति की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी जी, और जो मेरे अकाउंट में जो पैसे भी आए थे ना, वो भी विदिन अ वीक जो है आगे चले गए। जिन बंदों ने पैसे लगा रखे थे उनके पास गए पैसे। तो वो अकाउंट कौन कौन लोग थे? वो हाँ जी, कौन लोग थे? वो मेरे ब्रदर थे महेंद्र, और तो उनके जानने वाले थे जी, और तो मेरे जानने वाले थे। ये तो सिर्फ साइन करने आया था तहसील में, बाकी लेन देन जो है मेरे अकाउंट से भी आगे पैसा, सब पैसा आगे गया। एक्चुअल में जब मेरी लैंड ही नहीं थी से, नाम तो आपकी थी ना जी? नाम थी। तो फिर लैंड आपकी कैसे नहीं हुई? तो ये तो बेनामी संपत्ति होगी, जो आपके मतलब आपका पैसा नहीं, आपकी जमीन नहीं।
बेनामी क्या मेरे नाम करवा रखी थी। मेरा नीचे डूबा हुआ कम से कम 3.25 करोड़ रुपया। तो भाई बंधुओं से थोड़ा बहुत पैसा मैंने यहाँ से भी लिया था और ले भी रखा है, वो रिकवरी नहीं मेरी बन पा रही थी। गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पार्टी के नेता जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा पाए। यह भी अहम बात है कि भाजपा व जमीन के मालिक के बीच हुए एग्रीमेंट को 3 साल का वक्त पूरा हो चुका था। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जमीन के मालिक के खाते में 85 लाख जमा करवाए थे। साथ ही यह तय हुआ था कि बाकी भुगतान रजिस्ट्री के वक्त करवाया जाएगा। PRTV के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।